इसीलिए उन्हें राम, भगवान राम और कृष्ण का कीर्तन उन्हें अच्छा नहीं लगता, उसको नाच गाना कहते हैं। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे, लेकिन कांवड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, ये आज के चंड और मुंड है। कांग्रेस तो कहती है राम हुए ही नहीं, ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी जी मेरे साथ हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़ रहे हैं, मोहम्मद फैज खान साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी जी जुड़ रहे हैं, मुमताज आलम रिजवी जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। शिवम, आप मेरे को बताइए, ये वेट एंड वॉच का क्या मतलब है? किसी के भी धर्म के खिलाफ बोलने का क्या मतलब है? डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली बात सिर्फ इतनी है, आप भी जिए, दूसरों को भी जीने दीजिए, आप भी इज्जत से जिए और दूसरों को भी इज्जत से जीने दीजिए। शिवम। हाँ, मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, किसी को भी इज्जत से जीने का अधिकार है और किसी के भी धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। मैं सबके धर्मों का सम्मान करता हूं और अपने धर्म को मानता हूं, तो इसमें मुझे लगता है किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से इस देश में जिस तरीके से धर्म को लेकर एक नफरत जो है, सनातन को लेकर नफरत जो है, खासतौर पर इंडिया अलायंस की तरफ से निकल कर आई है, वो अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेकर हर जगह दिखाई देती है। आप देखिए ना, इस देश में मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की कैबिनेट में सब जितने भी लोग हैं उनको मूर्ति बना दिया गया, बिना ताकत की मूर्ति, जैसे कि मंदिरों में होती हैं। उनकी हैसियत है कि किसी दरगाह, किसी पैगंबर या किसी को भी इस तरह की भाषा में वो बोल दें? नहीं बोल सकते। वो कहते हैं कि और बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। लेकिन किसी के भी आराध्य पे। मैंने पहले ही कहा, मैं तो सबका सम्मान करता हूँ। राजा राम 10,000 कमरे थे दशरथ के, कहाँ पैदा हुए, तो वो पूछ कर दिखा दे किसी और धर्म के विषय में इस तरह की बातें। जो लड़के मंदिर जाते हैं वही लड़कियां छोड़ दें, बोल के दिखा दे। जो मस्जिद जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। बोल सकते हैं कि ऐसे इस तरह की भाषा? नहीं बोल सकते। डेंगू मलेरिया सनातन को बोलने वाला कोई भी जो जबान है वो इस्लाम या किसी भी और धर्म के खिलाफ इस तरीके से चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। इनकी सारी नफरत, इनका सारा जहर जो है एक ही धर्म के प्रति क्यों उगलता है और एक ही धर्म के भगवान के प्रति क्यों? क्योंकि सामने जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको शालीनता से, शांति से जाने देते हैं। लेकिन कब तक? अल्टीमेटली तो आपको इसका जवाब मिलेगा, और चाहे पवन कल्याण हो चाहे कोई और भी हो, वो आपको सिर्फ इतना ही कह रहे हैं। उन्होंने भी, पवन कल्याण ने अपने धर्म के बारे में बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन आप सनातन के विषय में इस तरह की बातें अगर करेंगे तो माफ कीजिए, आपको जवाब मिलना अनिवार्य है और वो जवाब आपको मिलेगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और मैं मानता हूं किसी भी धर्म के प्रति नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप इतने रिजिड हो जाएंगे और जब पूरा सनातन के खिलाफ एक आंधियों की तरह, आंधी तूफान की तरह नेता बयान देना शुरू कर देंगे, तो माफ कीजिए, फिर आप भी कोई बहुत ज्यादा शेल्टर में नहीं, आप पर भी वो बयान आएंगे ही आएंगे। नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूं आपसे। रशीदी जी बताइए, क्यों आपको सनातन के खिलाफ बोलना है? क्यों आपको किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना है? क्यों आपको किसी भी धर्म को खत्म करना है? चाहे स्टालिन की बात हो या फिर ईरान की, क्यों सब लोग शांति से नहीं जी सकते एक साथ? स्टालिन मुसलमान है क्या? नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूं, क्यों आप मुसलमानों को जोड़ रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा मुसलमान, ये आपकी दिक्कत है, आपको हर चीज में हिंदू मुसलमान करना कर रहे हैं। अरे मैंने तो सबका नाम लिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन। आपको दिक्कत है? कर रहे हैं। नहीं, गलत गलत गलत, बिल्कुल। आप ये सवाल नहीं, यू आर रॉन्ग कर रहे हैं। मैं रॉन्ग हूं? हाँ है, आप सही हैं। मैं हूं। हिजबुल्लाह को हमारा मुल्क दहशतगर्द नहीं मानता, हमास को हमारा मुल्क दहशतगर्द नहीं मानता। आप टीवी पे चिल्ला चिल्ला कर 3 दिन से कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द आतंकवादी, दहशतगर्द आतंकवादी। आप सही हैं, हम गलत हैं। आप सही हैं, हम गलत हैं। उनको हमारा मुल्क दहशतगर्द नहीं मानता, यूएन नहीं मानता। आचार्य जी आ रहा हूं आराम से। और आप चिल्ला रहे हैं 3-4 दिन से। हम तो और फिर भी हम सही, हम गलत हैं, आप सही हैं। बहुत अच्छी बात है। रामगिरी महाराज ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। देखिए, किसी के भी आराध्य पे नहीं बोलना चाहिए, मैं ये मानता हूं। प्रोटेस्ट हुआ, नहीं, आप तो रशीदी जी, आप जो व्यक्ति पे यहाँ डिबेट नहीं, आप उसको कोट मत कीजिए। पहली बात। दूसरी बात, नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए।
आप ये ऐसे आप पहले मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा था, किसी के भी आराध्य पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये आपको इधर उधर का कोटिंग यहाँ मत करिए। रशीदी जी आप मेरी बात सुन लीजिए, आप ईरान इजराइल तक रहिए, ये आप इधर देखिए, किसी के भी आराध्य पे टिप्पणी करना गलत था, है और रहेगा, इसलिए आप इधर उधर कोट मत कीजिए, टॉपिक पे रहिए। ईरान इजराइल की बात कीजिए। हिजबुल्लाह हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया 2023 में, बात सुनिए, नहीं आप सुनिए मेरी बात, क्या सुनूं मैं आपकी, आप मुझे बताइए। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल तो नहीं गया था लड़ने, इजराइल में आप लोग घुसे। मैं आप ही की सुनने के लिए आया हूं यहाँ टीवी पे। अरे तो मैं भी तो आपकी सुन रहा हूं, आप बताओ ना, जो 1 साल पहले गाजा से आतंकवादियों ने इजराइल में घुस के किया वो सही था? जवाब तो देने दो भाई, तो दीजिए, बोलिए, बताइए। अब आप मुझे सुनिए, आप मुझे बताइए, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। अरे मैं भारत के नागरिक की तरह कह रहा हूं, मैंने कब कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री हूं? संस्था से जुड़े हैं। अरे आप तो प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते। देश नहीं मानता, आप उसको कह रहे हैं। आप शिवम त्यागी से कह दीजिए, शिवम त्यागी बोल देंगे। शिवम त्यागी को लाइए मेरी जगह। हमारी सरकार मानती है शिवम त्यागी क्या? हमारी सरकार इनको दहशतगर्द मानती है? मैं बोलूं जी? थैंक यू। मैं एक ही चीज कहलवा कहना दीजिए कि चाहता हमारी हूं सरकार कि इनको दहशतगर्द इस दुनिया मानती है। में कहीं पर हिजबुल्लाह भी हमास को- कट्टरपंथ करने वाला, आतंकवाद करने वाला, महिलाओं का बलात्कार करने वाला, दूसरे नहीं, देशों नहीं, में ये- घुसने वाला ये आतंकवादी। जलेबी मत बनाओ। अब सुनिए जरा, जलेबी मत अब बनाओ। सुनिए जरा, जलेबी मत बनाओ। अब सुनिए जरा, अरे अब बराबर जलेबी बोलने मत तो बनाओ। दीजिए। अब आप आप ये प्रधानमंत्री कहो कि कैसे बन हमारी गए? रुकिए ना सरकार जरा भाई, इनको बोलने दहशतगर्द दीजिए मुझे। मानती है। अरे बोलने दीजिए ना, मैं कहता हूं ना, जलेबी मत बनाओ। हर कोई इस तरह जलेबी का मत काम बनाओ। करने वाला जलेबी आतंकवादी मत बनाओ। संगठन आतंकवादी Yes or ही no? है। अगर नहीं, किसी नहीं, के जलेबी मत ऊपर बनाओ। भैया मैं इनाम जनाब है, बाउंटी जलेबी है, तो वो सुनने के लिए आतंकवादी बैठा है। मेरे देश में तो अफजल को भी आप आतंकवादी नहीं मुझे मानते ये बहुत सारे लोग। क्या बताओ। करूं मैं, बताओ मैं क्या करूं? मुझे ये बताओ, अरे मैं क्या करूं, बताइए ना। जिस आतंकवादी को इस देश में कोर्ट ने फांसी दे दी, उसको भी लोग आतंकवादी नहीं मानते। अब अफजल को आतंकवादी नहीं मानती थी आतिशी के माताजी और पिताजी और उनकी बेटी मुख्यमंत्री बन बैठी। बताइए क्या किया जाए? सच्चाई है भाई। जलेबी अफजल के समर्थन में, आ रहा हूं, अफजल के समर्थन में नारा लगाने वाला काउंटर कीजिएगा, आऊंगा। चुनाव लड़ लेता है। जलेबी बताओ मैं क्यों क्या बना करूं रहे हो भाई? भाई? इस देश में है इतना लोकतंत्र। जलेबी क्यों बना रहे हो भाई? लेकिन जलेबी क्यों आतंकवाद बना का रहे हो समर्थन भाई? करना बंद करिए। आप ये मुझे मतलब सिर्फ जो ये आदमी बताओ, क्या लखनऊ के बीजेपी हजरतगंज सरकार- से आगे क्या नहीं निकला, वो बीजेपी नसरुल्लाह की सरकार हसरत पाले हिजबुल्लाह बैठा हुआ है, हमास को उसका पोस्टर दहशतगर्द लगा के मानती है। जीना मरने की कस्में खा रहा है। गजब बात हो गई भाई। हिंदुस्तान में समर्थन और विरोध के लिए कम जगह है क्या? नसरुल्लाह को ये जानते हो, हिजबुल्लाह को ये जानते हो, उसकी उत्पत्ति को जानते हो। मैं पूछ रहा हूं कि चलिए ठीक है, इनको हिजबुल्लाह से इतना प्रेम है, पूछिए जरा कब पैदा हुआ हिजबुल्लाह? अगर बता दें साजिद रशीदी तो नाम बदल दीजिएगा आप मेरा। हूती कब पैदा हुए, अगर बता दें कब पैदा हुए तो मेरा नाम बदल देना। बताइए कब पैदा हुआ? आप तो बड़ा प्रेम है ना आपको, बताइए आप उनसे। तो भाई सुनो, आपके आप तो पोस्टर मुझसे लगा 15 लगा के पीढ़ियों आप के उनका नाम दिन-रात भी समर्थन कर रहे हैं। बताइए आप कब तो पैदा मुझसे हुआ? 15 पीढ़ियों के नाम भी सुन बताइए रहे थे। हिजबुल्लाह कब पैदा हुआ? सुनिए, अरे बताइए सुनिए, हिजबुल्लाह सुनिए। कब पैदा हुआ? आपने प्रेम है ना तो- आपको उससे? अरे सुनो यार, कमाल है। सुनो, आप बोलते ही पोस्टर रहोगे, लगा क्या लगा के जवाब रो रहे हो उस पर जवाब आंसू। सुनो। कब हुआ हिजबुल्लाह जवाब पैदा? सुनो। बताओ क्यों हुआ? जवाब सुनो। अरे जवाब बोलिए 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 बोलिए, अरे जवाब तो सुनो। दीजिए, दीजिए। खामोश रहोगे जब भी तो जवाब दूंगा। बोलिए बोलिए जनाब, बोलिए। आप तो जब शुरू में टीवी पे बैठना शुरू शिवम हुए, त्यागी पर मुझसे डिबेट रही 15 है। ये पीढ़ियों के नाम बताइए भी सुन कि रहे थे। जब हिजबुल्लाह मैंने कब 25 पैदा दिन बाद हुआ भाग गए आप। जिसके लिए रोते हो दिन आप रात? भाग गए थे उस वक्त में, कब हुए? आप भाग गए थे उस वक्त में। अरे इन सब चीजों से हिजबुल्लाह को कुछ हमसे नहीं होने ज्यादा वाला जानते हो रशीदी आप? महोदय, आपको पता ही हमास नहीं है को कुछ। हमसे वही तो ज्यादा जानते दिक्कत हो है। आप? बस जहां देखा कि एक आप आदमी सिर्फ है, ये बताओ, उसकी दाढ़ी है, आप उसकी सिर्फ ये मूंछें बताओ, नहीं है, सरकार उसका उनको पहनावा एक दहशतगर्द सर्टेन तंजीम तरीके का मानती है है, क्या? बस वो तुरंत भाई बन जाता है। उसका ना आगे देखना, ऐश्वर्या ना कपूर, पीछे देखना, ऐश्वर्या उसके न कपूर, कर्म देखने, न इनसे कांड जवाब देखने, मांगो। ना एक सेकंड, बस एक ही चीज। ओके शिवम,